प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ। आज का हमारा जो चैप्टर है 2 है और टॉपिक है हमारा बहुपद। तो आज के इस बहुपद में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग आपने सीखा होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए भाग नहीं है, क्योंकि भाग वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या होगी? बहुपद नहीं होंगी। तो आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ये एक क्या है? बहुपद है। एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस 1 ये भी एक बहुपद है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये चूँकि एक्स चर है तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 7 इस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। 5 भी एक बहुपद है। ये पी एक्स इक्वल टू 5। दरअसल इस 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 5x टू द पावर 0। ठीक है। तो इस तरीके से ये 0 घात वाला यानी चर जो x है उसकी 0 घात वाला भी एक बहुपद है। तो ये क्या है? ये अचर बहुपद हो जाएगा। दूसरी तरफ x की घात माइनस 2y 2/x प्लस 1 अंडर एक्स यानी अंडर एक्स को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो ये सब क्या हैं? 1/x ये बहुपद नहीं होंगे। इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, इस तरह की संख्याएं दी जाती हैं और कुछ इस तरह की संख्याएं भी व्यंजक भी दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि निम्न व्यंजकों में क्या छांटिए? बहुपद छांटिए। तो आपको जब ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये बहुपद क्यों नहीं है, इसके लिए हम डिटेल में यहाँ आपको बता रहे हैं कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक जैसे कि -2 -5 घातांक है ना, ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। इनको आप लिख सकते हैं x टू द पावर -2 x टू द पावर -5। इसका मतलब होता है कि 1/x स्क्वायर 1/x टू द पावर 5 ये क्या है? ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो जैसे 1/x ये भी क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तीसरा बिंदु है कि कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे अंडर√x या x टू द पावर 1/2 आदि ये भी क्या है? बहुपद नहीं होंगे। आगे चलते हैं। लेकिन एक बहुपद में अचर, चर या घात हो सकते हैं। जैसे बहुपद की घात 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 1/4 ये बहुपद इसमें हो सकती है। चर में देखिए x हो सकता है, x चर, y चर हो सकता है, xy हो सकता है और z चर हो सकता है। यहाँ पे आप y और लिख लीजिए। घातांक 0 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। जितनी घात होगी वो बहुपद की घात अधिकतम घात कहलाएगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि एक चर वाले बहुपद देखिए 2x 3x -x -1/2x आदि सभी बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक हैं। निम्नलिखित को एक चर वाला बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि x की पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 7 ये क्या है? चर x में एक बहुपद है। तो इसको आप px लिख सकते हैं। ये देखिएगा ये y में है तो py लिख सकते हैं। py बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5y ये y में एक बहुपद है। अगर इसकी घात की बात हो जाएगी तो देखिए इस चर x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 3 है तो ये बहुपद की घात 3 हो जाएगी। आगे चर्चा इसकी हम करेंगे। फिर आगे देखिएगा pz z स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर क्या है? बहुपद z में एक बहुपद है। ठीक है। तो ये क्या है? चर z में एक बहुपद है और इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं हम। आगे चलेंगे। px बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 qy बराबर या py बराबर
3y² प्लस 5y और pz बराबर z² + 3 हमने जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम बहुपद के पदों की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए एक बहुपद दिया गया है px बराबर x² + 2x। यहाँ देखिएगा एक पद ये है, इस बहुपद का एक पद ये है, यानी ये 2 पद का बहुपद है। 3 पद होंगे तो ये त्रिपदी हो जाएगा, 4 पद होंगे चतुर्पदी हो जाएगा और 5 पद होंगे तो पंचपदी हो जाएगा। इस तरीके से जितने पद होंगे उतना ही बड़ा बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद देखिएगा, इसमें एक पद ये है, एक ये है और एक पद ये है, ये 3 पदों वाला यानी त्रिपदी बहुपद है। ठीक है ना। इसमें पद कौन कौन से हैं? ये 3y², 5y और 7, इसमें x² और 2x। अब प्रत्येक पद के क्या होते हैं, अपने अलग अलग गुणांक होते हैं। तो इसका गुणांक देखिएगा, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा या 1 होता है। चूँकि आप जानते हैं, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि x² का मतलब होता है 1 गुणा x²। इसका मतलब x² का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, अतः -x³ + 4x² + 7x - 2 में x³ का गुणांक -1 हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया है। x² का गुणांक देखिए यहाँ 4 है गुणा में, तो 4 हो गया। x के गुणा में 7 है तो 7 हो गया। x का गुणांक कितना हो गया? 7 हो गया। और यहाँ देखिए -2 है, और -2 का मतलब है यहाँ x की घात क्या है? 0 है, तो x की घात 0 का गुणांक हो जाएगा -2 है। अब देखिए अचर पद बहुपद की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2, -5, 7 अचर बहुपदों के उदाहरण हैं। अचर पद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पर हमने एक चर्चा अभी आपसे की थी, ठीक है ना। पीछे हमने यहाँ पे एक चर्चा कर चुके हैं आपसे कि जो हमने 5 दिखाया था, अभी दिखा दे रहे हैं आपको। हमने ये बताया था कि 5 भी क्या एक बहुपद है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये बहुपद है कि 5x⁴। ठीक है, ये शून्य बहुपद है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये शून्य बहुपद हो गया। ये 2, -5, 7 ये कैसे हो जाएंगे? शून्य बहुपद के उदाहरण हैं, इन्हें अचर बहुपद भी कहते हैं। बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, इसकी एक चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुपद लिखा है कि x की घात 150, x की घात 149 घटते क्रम में लिखा है, फिर x की घात 2 + x + 1। इसमें देखिएगा कि ये एक घात है ना, तो यहाँ पर 150 तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, 151 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 151 पद हैं। प्रत्येक पद की घात देखिएगा, यहाँ पे गुणांक देखिएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी। अगर ये पूछा जाए इस बहुपद की घात कितनी है, तो घात हो जाएगी इसमें 150। ठीक है, कई बार बहुपद की घात भी एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। और पद कितने हैं, तो पद हो जाएंगे 151। बहुपद की घात, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक को क्या कहते हैं? घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद की घात। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ घात कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिया है, px बराबर 3x⁴ - 4x⁴ + x + 9 में बहुपद की घात कितनी है? चूँकि इसके चर की अधिकतम घात कितनी है? 7 है, तो ये बहुपद की घात 7 हो गई। py बराबर 5y⁴ - 4y² - 6 की घात कितनी हो जाएगी? 6। चूँकि यहाँ के जो चर है y की अधिकतम घात कितनी है? 6, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि px बराबर 7, इसमें हमको घात पता करनी है। तो देखिएगा px बराबर 7, इसका मतलब हुआ कि ये x⁴ यहाँ पर क्या है? 0 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चूँकि px बराबर 7 बराबर 7x⁴ 0, हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ये एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। ये शून्येतर अचर बहुपद है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है। ये देखिए बताया है कि 2, -5, 7 अचर बहुपदों के एग्जाम्पल्स हैं। अचर पद 0 को 0 पर कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। कल हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हल कराएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।